नाम राशिद ज़हीर और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। मौलाना अरशद मदनी जमात उलमा के जो पुराने और मौजूदा भी अध्यक्ष हैं। हालांकि जमात उलमा में आपको मालूम है कि दो जगह बढ़ चुकी है, लेकिन जो पुरानी इनकी तंजीम है जमात उलमा, उनके बानी हैं अरशद मदनी। उन्होंने मुकदमा दायर किया है, रिट दी है सुप्रीम कोर्ट में। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्हीं के ट्विटर हैंडल से विभिन्न राज्यों में मुसलमानों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ जमातुल उलमा ए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आज अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, ये कहना है मौलाना अरशद मदनी का। आपको मालूम है दर्शकों कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह के वहाँ गृह राज्य मंत्री के तेवर सामने आए और वहाँ लगभग 45-50 लोगों का कहना तो यह है कि 70 घरों को वहाँ बुलडोजर चला दिया गया है, लेकिन 45 और 50 वहाँ पे सरकारी लोग भी बताते हैं कि वहाँ लोगों के दुकान या मकानों को बुलडोज कर दिया गया, उनको जो है निस्ते नाबूद कर दिया गया। इसी की वजह से मौलाना अरशद मदनी यानी कि जमातुल उलमा अब सुप्रीम कोर्ट पहुँची और वहाँ पर इंसाफ की गुहार लगाई है। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि ये मुस्लिम तंजीम है जो संविधान के मुताबिक अपनी बात को रखने के लिए जो भी अदारे हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो भी एनजीओज हैं या सरकार के जो भी कुछ लोग हो सकते हैं, उनके सामने संविधान के मुताबिक रख रही है और अपनी एक लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरे तरफ देश के विभिन्न जगहों पर रामनवमी की यात्रा में जिस तरह से हंगामे हो रहे हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। एक पत्रकार हैं, उन्होंने सत्य हिंदी में वो तो लिखते हैं कि देश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि जो शब्द में इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता, गृह युद्ध जैसे हालात ऐसे महसूस होते हैं कि हर जगह जहां रामनवमी की यात्रा होती है या हनुमान यात्रा होती है वहां पथराव हो जाता है या उसके अंदर ऐसे जुलूस में नारे लगाए जाते हैं जिसकी वजह से दूसरा पक्ष भी वहाँ पथराव कर जाता है, जैसे कि दिल्ली में आपने देखा। जहांगीरपुरी की घटना भी वो है, 14 लोगों को वहाँ अरेस्ट भी कर लिया गया, लेकिन लोगों का कहना ये है, एनडीटीवी के अंदर बैठी बंदी थी, वो बोलती है कि 14 के 14 मुस्लिम पकड़े गए। अगर कार्रवाई करते हैं तो दोनों तरफ से कहना, चूंकि वीडियो दोनों तरफ से आ चुके हैं, दोनों तरफ से ही जो हंगामे हैं, ईंट पथराव करने की घटनाएं सामने हैं। ऐसी स्थिति में जब पुलिस भी कुछ इस तरह का रोल अदा करने लगे जो कि उसको शायद नहीं करना चाहिए, लोगों का कहना है, हमारा कहना नहीं है। हम तो जो वीडियो देखे हैं उसके आधार पर आपसे बता रहे हैं कि हर दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर पथराव कर रहे हैं, गोलियां भी चली हैं। ये जैसा कि बताया जा रहा मध्य प्रदेश के अंदर तो ऐसा आरोप लगाया गया है, लेकिन एक तरफा जो कार्रवाई होती है कि मध्य प्रदेश के अंदर तो 45-50 घरों में रिपोर्ट घटना होने के 12-14 घंटे के बाद इतना तेजी से कानून काम करता है कि वहां पर 45-50 घरों को बुलडोज कर दिया जाता है। इसी वजह से जमात इस्लामी और बाकी तंजीमें अब एक्टिव हो चुकी हैं। अब आकर के उन्होंने संविधान का सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। मैं पहले भी दर्शकों आपसे ये कहता रहा हूँ कि देश के अंदर अमन और शांति बनी रहनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो वो बेसिकली अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करता है। नुकसान अगर होगा तो दोनों समुदाय का होगा या जो भी देशवासी हैं उनका होगा। दोनों समुदाय के अंदर फोटोग्राफ्स देखें, बहुत कम उम्र के बच्चे, 15 साल का 20 साल का बच्चा जो है यात्रा के अंदर पिस्टल हाथ में लिए हुए है, उधर पथराव अगर कर रहे हैं, वो भी बहुत छोटी छोटी उम्र के जो लड़के जिनको देश के भविष्य में अपना योगदान करना चाहिए वो पथराव कर रहे हैं। वजह यह है कि कुछ लोग इनके अंदर हुड़दंगी टाइप के हैं जो आकर के इस तरह से जुलूसों में नारेबाजी करते हैं या मस्जिदों के सामने आकर के इस तरह का काम करते हैं, जैसा कि पहले हमने आपको दिखाया। उसके बावजूद भी दूसरे पक्ष को ये लोग बता रहे हैं कि आपको संविधान के मुताबिक ये काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर सीसीटीवी के अंदर कैद हुआ कि जो उपद्रवी हैं वो आकर के एक किसी विशेष समुदाय के कोई जो कह सकते हैं कि उनका जो मस्जिद है उस पर पथराव कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस बल मौजूद है। ये हम आपको पहले वीडियो में दिखा चुके हैं। अब इन्हीं बातों से तंग आकर के देश के अंदर यही चीज़ें बचती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का क्या दखल है, सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं, कितना दखल उनके हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में, ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद अगर नज़र आती है तो सुप्रीम कोर्ट से नज़र आती है, क्योंकि ये जो मीडिया है, जो नोएडा में बैठे हुए स्टूडियो के अंदर लोग हैं, वो किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे पता चली कि दोनों समुदाय की तरफ से ही इस तरह का पथराव होता जो कि नहीं होना चाहिए। नासमझ, कम उम्र और बिल्कुल ऐसे लड़के तैयार कर दिए गए हैं कि जो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इन बातों से जब झगड़े होंगे तो कारोबार पर, बिजनेस पर, भारत की जो एक छवि है उसमें कितनी धूमिल होती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को भी शायद खुद संज्ञान लेना चाहिए था
या अगर अब जमीयतुल उलमा या दूसरे पक्ष जाकर के सरकारों से बात कर रहे हैं, सरकारों के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट्स गए, तो बहुत जल्दी तेज़ी के साथ इसके अंदर फैसले आने चाहिए और सरकारों को भी, कोर्ट्स को ये बताना चाहिए कि किस तरह का रोल आपको प्ले करना है। चूँकि देश में लगभग 10 या 12 जगह इस तरह के झगड़े हो चुके हैं। राजस्थान के अंदर करौली में आप देख चुके हैं कि वहाँ पे किस तरह पथराव हुआ, वहाँ पर भी ऐसी रामनवमी की यात्रा निकल रही थी। हालांकि ये रामनवमी की यात्रा या जुलूस निकलना भारत का इतिहास रहा है। अब से पहले ऐसा नहीं होता था कि इनके तमाम जो जुलूस यात्रा इनके अंदर ऊपर कोई पथराव हो जाए, सारे समुदाय मिलकर के उसका एंजॉय करते थे, बल्कि देखा करते थे, बच्चों को दिखाया करते थे। लेकिन कुछ ही समय से देखो दर्शकों, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं कि जो इस तरह की यात्राओं के माध्यम से अपनी राजनीतिक यात्रा लंबी करना चाहते हैं। या आज ये पहली बार हो रहा है कि विपक्ष के तमाम नेता इस बात को कह रहे हैं देशवासियों से, देश के लोगों से, कि आपस के अंदर संयम बनाए रखिए, कानून व्यवस्था अपने हाथ में मत लीजिए। लेकिन मैं बिल्कुल साफ कहता हूं, प्रधानमंत्री जी की तरफ से अभी तक पूरे देश को इंतजार है, विपक्ष को इंतजार है कि वो लोग कहें, वो आकर कहें और आकर के 2 शब्द कहें। लेकिन हमारी जो सत्ता में बैठी सरकारें हैं वो इस तरह की कोई बातें, कोई अपील नहीं कर रही हैं। केजरीवाल ने आकर के अपील की। अब केजरीवाल जो है गृह मंत्रालय को, और गृह मंत्रालय केजरीवाल को दिल्ली के बात को लेकर के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तय कर रहे हैं। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? पुलिस किस तरह का रोल अदा कर रही है ये भी आपके सामने है, किस तरह के वीडियोस आपके सामने हैं। और जो हमारा चौथा खंभा जिसे कहा जाता है वो तो मालूम ही है आपको। अगर वो सही होता तो मैं समझता हूँ सोशल मीडिया पे इस तरह के जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, ये जो छोटे छोटे चैनल्स हैं जो आपको सही वीडियो के साथ ऑथेंटिक खबरें बताने का काम करते हैं, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वो भी शायद एक तरफा हो गए। ट्विटर की दुनिया देखिए, वहाँ पर अंधभक्त ऐसे पैदा हो चुके हैं कि बिल्कुल किसी भी तरीके से एक तरफा बात करते हैं। जो दोनों पक्षों में, अमानतुल्लाह खान अगर मिसाल के तौर पे दिल्ली के विधायक हैं तो वो एक पक्ष की बात कर रहे हैं, और अगर दूसरे लोग हैं तो वो दूसरे पक्ष की बात कर रहे हैं। जबकि वीडियो से बिल्कुल साफ जाहिर है कि किन लोगों ने क्या क्या काम किया है। कम किसी ने नहीं किया। जिसका मौका जहां लगा, कोई मस्जिद के सामने आकर झंडा फहराने की बात करता, पथराव की बात करता, तो दूसरी तरफ से भी पथराव के वीडियोज़ हमने देखे। बहरहाल फिर भी इंटेलेक्चुअल्स और जो बुद्धिजीवी वर्ग है हमारे देश का, वो सोशल मीडिया पर आकर के किसी भी तरीके से इसको रखने, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, अमन की बात कर रहा है। और वो कह रहा है कि देश की भलाई इस चीज़ में नहीं है। जो काम चौथे खंबे को या राजनीतिक दलों को या सत्ता में बैठी सरकारों को करना चाहिए, वो आज भारत का वो तकलीफ ज़दा वो बुद्धिजीवी कर रहा है, वर्क कर रहा है, जिसने इस भारत को फलते फूलते देखा है। तो सरकारों का काम है। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जमीयतुल उलमा वो सुप्रीम कोर्ट गई। अब सुप्रीम कोर्ट बहुत तेज़ी से इस काम को अगर कुछ एक्शंस लेती है तो मैं समझता हूँ सरकार शायद अपने होश में आए और वो इस तरह से काम करें, इस तरह के जो है आने वाले समय में घटनाएं ना बढ़ें, इस पर शायद लगाम लग सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब कितनी तेज़ी से इसको अमल में लाती है। बहरहाल बड़ी खबर कि जमीयतुल उलमा ने जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।